जब घर में मुकाबला होता है तो ऐसा लगता है कि मेजबान टीम ज्यादा मजबूत है, लेकिन यही चीज जब पंजाब की तरफ जाती है, यानी पंजाब किंग्स की तरफ जाती है, तो फिर आंकड़ा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि ये छठा मैच मुल्लापुर में था पंजाब का, और 6 में से हो गई है 5वीं हार। इस बार उनके सामने थे राजस्थान रॉयल्स, जिनके कप्तान संजू सैमसन ने भी बना डाला एक रिकॉर्ड। अब संजू सैमसन राजस्थान के लिए सबसे सफल कप्तान हो गए। शेन वॉर्न से ज्यादा जीत उनके नाम, उनकी कप्तानी में राजस्थान को मिल गई है 32। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इसका रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर, पूर्व पंजाब किंग्स के कोच और वर्तमान पंजाब के भी कोच है। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, चलिए ये जो इंट्रो किया था वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। ये क्या हो जाता है पंजाब किंग्स को जब मुल्लापुर में खेलती है? आप की कोचिंग में भी वहां पर कुछ मुकाबले हुए थे और नतीजा वैसा ही, 6 मैचों में ये 5वीं हार मिली है उनको। बिल्कुल, पंजाब एक ऐसी टीम है जो थोड़ा सा होम एडवांटेज उस तरह से ले नहीं पाती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इससे पहले मोहाली में भी मैचेस हुए हैं, कुछ मैचेस धर्मशाला में होते हैं। फॉर सम रीज़न डिसअपॉइंटिंग होम रिकॉर्ड है। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हर बार सीज़न के पहले मैच में उनको जीत मिलती थी अपने होम में। इस बार शायद वो हार मिली है और उम्मीद उनकी ये होगी कि अगले जो आगे के मैचेस हैं, जो 6 मैचेस है, 3 मैच उनके धर्मशाला में है, उसके अलावा बाकी 3 मैच यहाँ पर है, तो वो शायद वहाँ पर उनकी किस्मत थोड़ी सी बदले और अगले सभी मैचों में उनको जीत मिले। ये पंजाब का फैन नहीं, पूर्व पंजाब का कोच भी बोल रहा है, कुछ वैसी फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल, हम लोग भी कुछ वैसी उम्मीद करेंगे। लेकिन अब आते हैं इस मैच के ऊपर में। 205 रन बनाती है राजस्थान, और ये क्रेडिट देना होगा वसीम भाई संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल की उस साझेदारी को, 89 रन की साझेदारी, और लाजवाब अंदाज में एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। बिल्कुल, और जायसवाल उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे इस मैच से पहले, तो उनका रन बनाना बहुत ही ज़रूरी था। वो शुरुआत उनको नहीं मिल पा रही थी। संजू सैमसन फिट हो गए, कप्तानी के तौर में वापस आए हैं, कीपिंग भी किए, और वो जब आपको उस तरह की शुरुआत मिलती है, 10 ओवर में आप 79 रन बनाते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म एक तरह से सेट कर देते हैं। उसके बाद में रियान पराग ने भी बढ़िया पारी खेली, एक बढ़िया फिनिश किया। हेटमायर को उन्होंने इस बार रोके नहीं रखा, उनको 15वें ओवर में भेजा। तो एक तरह से अच्छी रणनीति, अच्छी सोच नज़र आई रॉयल्स की तरफ से, और एक अच्छा मैच देखने को मिला। जनरली हम राजस्थान और किंग्स का जब मैच होता है तो बड़ा कांटे का टक्कर होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल वन साइडेड मैच रहा रॉयल्स का, और बहुत बढ़िया मैच खेला। और पिच को देख के ऐसे लगा कि इस पिच पे बाउंड्रीज मारना और वो जो हम देखते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि जब पंजाब भी बैटिंग कर रही थी इतनी आसानी से बाउंड्रीज आ नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल था बल्लेबाजी करना। तो वो साझेदारी जो आपने बात की है, उसने एक बहुत बढ़िया बेस सेट किया है। और अगर कप्तान की बात करें, 2 कप्तान यहां पर मौजूद थे। संजू सैमसन जो पहली बार इस सीजन में कप्तानी कर रहे थे, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, वो भी एक पोटेंशियल कप्तान, केकेआर को उन्होंने पिछली बार जिताया भी। पर दोनों की कप्तानी आपको कैसी लगी है वसीम भाई? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि संजू सैमसन ने जब अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो आपने देखा, और श्रेयस अय्यर ने जो गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, आपने युजवेंद्र चहल से 3 ओवर कराए, उनको 4 ओवर नहीं दे पाए। आपने मिसकैलकुलेशन ऐसा कर दिया कि आखिरी ओवर स्टोइनिस को देना पड़ा। तो ये कप्तानी दोनों को कैसे देखेंगे आप? जी हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि श्रेयस ने खराब कप्तानी की है, बट कहीं ना कहीं वो एक दो जो चीज़ें आपने बोली कि यूजी को चौथा ओवर ना देना, उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस का 20 ओवर डालना और वहाँ पर 19 रन खा जाना, ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा खला है। शायद वो टारगेट 205 नहीं हो के शायद 185 के आसपास होता तो चीज़ें थोड़ी अलग दिखती। इवन दो उसके बावजूद भी जिस तरह से बल्लेबाजी की है उनके लिए मुश्किलें होती, लेकिन आप जब चेस करने जाते हो और आपके सामने 180-85 का टारगेट होता है, तो आप चीज़ें अलग तरह से देखते हो। तो उस चीज़ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्रेयस डिसअपॉइंटेड होंगे, कि थोड़ा शायद उन्होंने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दिया। वो मैक्सवेल से भी 1 ओवर में सिर्फ 6 रन पड़े थे, क्या मैक्सवेल को एक आध ओवर और करा सकते थे? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि शायद और बेहतर कर सकते थे। और संजू सैमसन एक रिकॉर्ड भी बना लिया उन्होंने, राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा जीत वाले कप्तान, 32 नहीं, मैच में उन्होंने जीत। बढ़िया कप्तानी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। आई मीन हाइंडसाइट में बोलना आसान है क्योंकि आपने 50 रन से मैच जीता है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिर्फ स्पिनर ने 4 ओवर गेंदबाजी की, और यहाँ पर उन्होंने 10 ओवर स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई और बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी की। थीक्षाना ने, हसरंगा ने,
इवन उन्होंने इम्पैक्ट के रूप में कुमार कार्तिकेय को लाया, उन्होंने भी एक विकेट चटकाए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि उनके गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी भी की और संजू ने कप्तानी भी बहुत बढ़िया की। और जब चेस था 206 रन, हालांकि जैसा आपने बताया कि बाउंड्रीज मारना थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी वो पहला ओवर वसीम भाई जोफ्रा आर्चर का, रियांश आर्या और उसके बाद इन फॉर्म कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करना, क्या मोमेंटम वहीं से चला गया राजस्थान की तरफ? बिल्कुल चला गया, क्योंकि एक तो आप पहली गेंद पर ही विकेट चटकाते हो। श्रेयस अय्यर को आप बिल्कुल नए बॉल पे आप बल्लेबाजी करने को ले आते हो, तो ऑब्वियसली जो जनरली थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पे हमने देखा है कि उनको दिक्कत होती है, सामने जोफ्रा आर्चर है। बट अपने शॉट से थोड़ा सा नाराज होंगे श्रेयस, क्योंकि वो ओवर में 2 चौके कमाल के लगाए थे उन्होंने। और उनका वहाँ पर खेलना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि स्पिन ने बाद में गेंदबाजी करना था। श्रेयस स्पिन के सामने बहुत कमाल खेलते हैं, तो अपने शॉट से मुझे लगता है कि थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए। हालांकि जोफ्रा ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले 2 मैचें हुई थी उसमें फॉर्म कुछ अलग था, लेकिन चीज़ें इसी तरह से चेंज होती है कि वो अगर आप पहले 2 मैच को हटा दें तो उसके बाद जो 2 मैचें जो रॉयल्स जीती है उसमें कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बेशक, और मिडिल ओवर्स में अगर आप तीक्षणा को देखें, संदीप शर्मा को देखें, दोनों के अगर बॉलिंग फिगर को देखें, लाजवाब गेंदबाजी वहां पर भी। क्या ये सारी चीजें ऐसी होती गई कि पंजाब को थोड़ी मुश्किल होती चली गई, या वो मैक्सवेल थोड़ा और देर रुक जाते हैं और निहाल वढेरा की साझेदारी और मैक्सवेल की साझेदारी थोड़ी लंबी चली जाती तो तस्वीर बदलती? ऐसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ा 3-4 ओवर और खेल जाते, जिस तरह से चल रहा था, सिर्फ 13 के आसपास का रन रेट चाहिए था। निहाल ने बढ़िया बल्लेबाजी की, मैक्सवेल भी अपने रंग में नज़र आ रहे थे, और वो उन दोनों का बिल्कुल 2 गेंदों में आउट हो जाना कहीं ना कहीं वो चेस के हिसाब से थोड़ा सा खल गया पंजाब को। अगर वो 3-4 ओवर और खेल जाते तो उनके पास बल्लेबाजी तो थी ही, तो शायद ये चेज़ थोड़ा और क्लोज होता। बट तारीफ़ करनी होगी तीक्षाना की, हसरंगा की और संदीप की, कि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उनके फील्डर्स ने जिस तरह से फील्डिंग की, जो कैचेस पकड़े बाउंड्री लाइन पे, तो ओवरऑल बढ़िया गेम खेला राजस्थान ने। और आखिर में चलते चलते अगर पॉइंट्स टेबल आप देखें तो एक टीम अब 4 मैचों में 3 जीत, तीसरे मैच में पहली हार के बाद, यानी पंजाब को अगर आप देखें तो पहली हार उनको मिली है 4 अंक, और दूसरी तरफ 7वें मैदान पर अब पहुंच गई है राजस्थान रॉयल्स, 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार। इन दोनों का सफर किस तरीके का? आई थिंक राजस्थान खुश होगा कि पहले 2 मैच हारने के बाद में थोड़े से सवाल उठ रहे थे कि क्या इस टीम के पास जितने अच्छे प्लेयर आपने गंवाए, क्या उस तरह के प्लेयर्स लिए। लेकिन उसके बाद 2 मैच बहुत बढ़िया खेला। ये 50 रन की जीत बड़ी जीत है T20 क्रिकेट में। तो 2 बैक टू बैक विन्स कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा होगा। वहीं पंजाब डिसअपॉइंटेड तो होगा, लेकिन जिस तरह की टीम है, जिस तरह के फॉर्म में वो है, मुझे ऐसे लगता है कि ये टीम आगे बढ़ेगी। ये एक छोटी सी उनको एक धक्का लगा है, बट आई एम श्योर ये टीम के पास दमखम है कि ये लगातार 3-4 मैचेस भी जीत सकती है। बिल्कुल, कुछ उम्मीद ऐसे ही होगी, और पंजाब फैंस तो ये सोच रहे होंगे कि जो आपने शुरू में बोला कि पहली हार है और अब इस बार मामला उलट दें, नंबर उलट दें और अपने घर में लगातार जीतें, कुछ वैसा मौका जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, और आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इसी तरीके से अपना प्यार ESPN क्रिकेट हिंदी को देते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।